नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने चर्चा की थी कि 10 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक का समय बहुत सेंसिटिव है। 10 अप्रैल के बाद वो समय शुरू हो रहा है और 25 अप्रैल तक का टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वैसे है तो ये 30 अप्रैल तक का समय, लेकिन 25 तारीख तक जो है टाइम ज़्यादा टिपिकल है। हमने इसका कारण भी बताया था कि आखिर किस कारण से ये समय बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है। कारण ये है कि इस बीच मीन राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। एक्चुअली मीन राशि में बुध की एंट्री 11 अप्रैल को हो चुकी है, जहां 3 ग्रह पहले से विद्यमान है। सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह पहले से मीन राशि में हैं और यहाँ पर बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो हमने बताया था कि नीच के बुध का क्या प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा और ये चतुर्ग्रही योग कैसा परिणाम पूरी दुनिया के लिए देने वाला है। और दूसरा कारण हमने ये बताया था कि इस बीच मंगल और शनि, जो कि एक साथ हैं मीन राशि में, इस बीच चूंकि शनि उदित हो जाएंगे, अभी तक शनि अस्त चल रहे थे और 11 अप्रैल को शनि का उदय हो चुका है और मंगल यहाँ साथ में है। तो अब मंगल और शनि जो है यहाँ क्लोज कंजंक्शन में होंगे, यानी इनके बीच की दूरी काफ़ी कम होगी, लगभग समान डिग्री पर होंगे, जिसके कारण ये एक विध्वंसक परिस्थिति को जन्म देंगे। ये जो समय है ये बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए जो है वहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका का शांति वार्ता वहाँ पर आयोजित किया गया था और वो वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई। कारण उसका क्या था कि बुध का इस समय नीच राशि में होना। एक्चुअली कोई भी वार्ता इस समय सफल नहीं होने पाएगी, चाहे कोई भी वार्ता हो। कारण उसका क्या है कि 30 अप्रैल तक बुध जो है वो अपनी नीचस्थ राशि में है, इसलिए इस समय कोई भी बात बनने नहीं पाएगी। दूसरी बात, मंगल और शनि क्लोज कंजंक्शन में है, जिसके कारण ये विस्फोटक परिस्थितियों को जन्म देगा। तो चूंकि इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा। इस समय युद्ध वाली परिस्थितियां ही रहेंगी। 2026 का जो साल है ये पूरी तरह से युद्ध का साल ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसके राजा गुरु हैं और मंगल सेनापति हैं, तो इसकी वजह से ये साल जो है पूरा युद्ध वाला साल ही दिखाई दे रहा है। इसमें युद्ध वाली परिस्थितियां बार बार बनेंगी। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो 2 जून तक का समय है ये ज़्यादा टिपिकल है। कारण क्या है कि 2 जून को जो है गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु यहाँ अभी मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, फिर मिथुन राशि से ये निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे। तो जब कर्क राशि में जाएंगे तब यहाँ से स्थितियाँ थोड़ी सी सुधरनी शुरू होंगी, लेकिन आगे चल के फिर दूसरे तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा। जुलाई में फिर जो है शनि वक्री हो जाएंगे, जिससे अलग तरह की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो जून से पहले सुधरने वाली नहीं है। युद्ध तो समाप्त होना ही नहीं है, क्योंकि इस समय काल सर्प योग भी ब्रह्मांड में बन रहा है और जब काल सर्प योग बनता है तो चीज़ें और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें और ज़्यादा खींचातानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो कालसर्प योग होता है ये
डिस्टरबेंस पैदा करता ही है, उसको बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है, वर्तमान की परिस्थितियों को जटिल बना देता है, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां पूरी देश दुनिया में बनेंगी। ख़ास तौर से अमेरिका और ईरान के बीच की जो स्थिति है वो अभी वर्तमान समय में सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम 2 जून तक तो कुछ भी होने की संभावना नहीं है। हालांकि 11 मई को मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ से हो जाएगा तो चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे लाइन पर आनी शुरू जरूर होंगी 11 मई के बाद से। जब 11 मई को मंगल जो है यहाँ से निकल कर मेष राशि में चले जाएंगे तो इससे चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होंगी। ये मंगल की एक स्टेबल पोजीशन होगी। इधर काफ़ी दिनों से मंगल जो है वो डिस्टर्ब चल रहे थे। तो ये जो चतुर्ग्रही योग है ये 25 तारीख तक जो है ज़्यादा दिक्कतें दिखा रहा है। एक तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण जो हुआ, हालांकि ये चतुर्ग्रही योग ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये 14 तारीख को ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन जब हो जाएगा तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे, जिसके कारण जो है फिर 3 ग्रह ही यहाँ बचेंगे, मंगल, शनि और बुध। ये 3 ग्रह जो है यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे। फिर भी त्रिग्रही योग की वजह से दिक्कतें तो दिखाई ही दे रही हैं। ये महीना जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बार बार युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी। फिर कुछ दिन के लिए थोड़ी बहुत जैसे लगेगा कि अभी शांति हो जाएगी, उसके बाद फिर स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही अभी चलेगा और ये भयानक रूप भी अब ले सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है बाकी बचा हुआ अप्रैल का टाइम, ये जो है ज़्यादा विध्वंसक समय दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रह तो ऐसे ही इशारा कर रहे हैं कि ये जो समय है वो बहुत टिपिकल है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, जीवन की किसी समस्या का समाधान आपको ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।